हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में सड़क विकास हेतु जो विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में विभिन्न छोटे कस्बे, ग्रामीण या सुदूर इलाकों को जोड़ने का एकमात्र सड़क परिवहन मुख्य विधा है और इन सड़क परिवहन के विकास हेतु राज्य सरकार और भारत सरकार ने विभिन्न जो परियोजनाएं चलाई है उनमें से प्रमुख है जो सेतु भारतम परियोजना है। सेतु भारतम परियोजना ये भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त रेलवे क्रॉसिंग को यानी आरओबी में परिवर्तित करने हेतु महत्वाकांक्षी सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत राज्य में राजस्थान के अंदर 9 रेलवे क्रॉसिंग चिन्हित किए गई और इनमें से 5 की स्वीकृति भारत सरकार के उपक्रम यानी मोर्थो ने जारी की है और शेष भी प्रक्रियाधीन है। तो भारत जो ये सेतु भारतम परियोजना है इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर निर्बाध रूप से और सुरक्षित यात्रा करें। इसके लिए जहाँ भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग आते हैं इन मानव रहित और मानव सहित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बना करके यानी निर्बाध रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन होता रहे, इसके लिए ये 2016 में सेतु भारतम परियोजना शुरू की गई है। और दूसरी है जो भारतमाला परियोजना जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। भारतमाला परियोजना भारत सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र जो बॉर्डर एरिया है उन सीमावर्ती क्षेत्रों में इसके अलावा पर्यटन स्थानों और धार्मिक स्थानों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। यानी जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे स्थलीय सीमा है या जलीय सीमा है, इन स्थलीय और जलीय सीमा में परिवहन का विकास करने के लिए, परिवहन मार्गों का विकास करने और जहाँ जहाँ भी भारत में धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसको जोड़ने के लिए भारत में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राजस्थान राज्य में यानी 1825.6 किमी की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। यानी भारतमाला योजना के तहत राजस्थान में 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है और जिसके अंदर कुल लंबाई है वो 1825.65 किमी है। यानी भारतमाला योजना में प्रथम चरण के अंदर जो सड़क मार्ग शुरुआत हुई है या सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो प्रथम चरण के अंतर्गत गुजरात के जामनगर से अमृतसर तक है। तो ये गुजरात से जामनगर से अमृतसर तक भारतमाला योजना के प्रथम चरण में पहली ये 6 लेन सड़क का निर्माण होगा। ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है भारत पाकिस्तान, इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थल है, इसको जोड़ते हुए बनाया गया है और जामनगर से अमृतसर जो पंजाब के अंदर है वहाँ तक इसका निर्माण किया जाएगा और इसके लिए राज्य की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। इसका जो यानी कि विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान जालोर में भी है और इसके साथ साथ बाड़मेर और जोधपुर में भी इसका विस्तार है।
तो भारतमाला योजना की शुरुआत यानी कि विभिन्न जो सीमावर्ती क्षेत्र, पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर सड़कों का विकास के लिए, सड़क परिवहन के विकास के लिए की गई है। इसके अलावा 6 लेन रिंग रोड है। ये जो 6 लेन रिंग रोड है, जहाँ पे 6 लेन जयपुर की रिंग रोड का निर्माण है, वो कुल 27 किमी का किया गया है, जिसका उद्घाटन भी मार्च 2019 को हो गया था। और इसके अलावा कोटा जयपुर इंट्रा स्टेट हाईवे सेवा का शुभारंभ किया गया है। यानी 18 अगस्त 2017 को कोटा हवाई अड्डे से कोटा जयपुर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर कोटा जयपुर स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया गया है। और ये सुप्रीम एयरलाइंस का हवाई सेवा है, जो लगभग 9 मीटर यानी लंबा है। इसके अलावा दूसरी जो योजना है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना राजस्थान में जो स्टेट हाईवे के विकास के लिए राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना है, वो राज्य में राजमार्गों को पीपीपी एनयूटी के आधार पर विकसित करने हेतु इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के प्रथम चरण में एडीबी से व द्वितीय चरण में विश्व बैंक से, एशिया विकास बैंक से, और द्वितीय चरण में विश्व बैंक से तथा तीसरे चरण में जापान की संस्था जीका है से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। और इस परियोजना पर अभी यानी कार्य आरंभ होना है, लेकिन विश्व बैंक, एडीबी जो एशिया विकास बैंक है और जापान की जो संस्था है जीका के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन किया गया है। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, जिसका गठन है वो 2 जून 2015 को किया गया है। और इसके अलावा ग्रामीण गौरव पथ योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सीसी रोड के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मोहल्लों और गलियों के अंदर जो सीमेंट कंक्रीट रोड है, उनके लिए ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरुआत की गई है। और वर्ष 2014-15 से ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर यानी आधा 0.5 से 2 किमी की एक यानी कि सड़कों का निर्माण ग्रामीण गौरव पथ योजना के रूप में किया जाएगा। और सड़कों के साथ साथ सड़कों के दोनों ओर यानी नाली का भी निर्माण किया जाएगा। और इसके प्रथम चरण में लगभग 2154 पंचायत मुख्यालयों पर 2119 किमी लंबी सड़कों का गौरव पथ, ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया गया है। और द्वितीय चरण में 2086 गांवों में लगभग 2098 किमी लंबी गौरव पथ का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना है। इसके तहत ये वर्ष 2013 और 14 में विश्व बैंक वित्त पोषित ये नवीन परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्यतः 250 से 499 की आबादी वाले सभी जो रेवन्यू विलेज है, राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यानी राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की जनसंख्या 250 से अधिक और 500 से कम है, उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए
राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की गई है, जो विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 227 मिलियन डॉलर है और 29 अक्टूबर 2013 को यानी कि विश्व बैंक बोर्ड के द्वारा ऋण की स्वीकृति भी की गई है। महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना है। नेक्स्ट जो महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना है, महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना में राज्य में 250 से अधिक और 500 से कम जनसंख्या वाले जो लगभग 2900 गांव हैं उनको डामर की सड़कों से जोड़ने हेतु ये योजना 2012 और 13 में चलाई गई है और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड और विश्व बैंक से आर्थिक सहयोग भी लिया गया है। नेक्स्ट जो मेगा हाईवे परियोजना है, राजस्थान के अंदर मेगा हाईवे परियोजना, तो मेगा हाईवे परियोजना के अंतर्गत मेगा हाईवे परियोजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने राज्य में आर्थिक और औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु ये एक बृहत्तम सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में उच्च स्तरीय सड़क मार्गों का निर्माण किया गया है। मेगा हाईवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार और मेसर्स यानी ऑयल एंड एफएस कंपनी के मध्य 50-50 भागीदारी में एक संयुक्त यानी MOU हुआ है और इस संयुक्त उपक्रम को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिडगोर नाम दिया गया है। यानी मेगा हाईवे परियोजना के तहत जहां भी उच्च स्तरीय सड़क मार्गों के निर्माण करने और राजस्थान में आर्थिक और औद्योगिक विकास के आधारभूत विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार और मेसर्स यानी IL एंड FS कंपनी के मध्य जो 50-50 भागीदारी में एक यानी साझेदारी हुई है और इस संयुक्त भागीदारी का जो नाम है वो संयुक्त उपक्रम जिसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिडगोर नाम दिया गया है और रिडगोर की स्थापना अक्टूबर 2004 को की गई थी। तो राजस्थान में मेगा हाईवे परियोजना के तहत रिडगोर की स्थापना की गई है और रिडगोर की स्थापना अक्टूबर 2004 को की गई थी। रिडगोर का जो अध्यक्ष है वो मुख्य सचिव है जो राजस्थान सरकार का होता है और इसका प्रथम चरण में लगभग 1053 किमी लंबाई की 5 राजमार्गों का निर्माण निर्धारित समय पर पूर्ण कर लिया गया है, जिससे 14 जिले लाभान्वित होते हैं। ये जो 5 सड़क मार्गों का निर्माण किया गया है रिडगोर योजना के तहत मेगा हाईवे परियोजना में, इसमें पहला जो फलौदी से रामजी गोल तक ये पहला मेगा हाईवे है राजस्थान का, दूसरा हनुमानगढ़ से किशनगढ़ तक और तीसरा अलवर से सिकिंद्रा तक और चौथा लालसोट से कोटा तक और 5वीं सड़क का निर्माण है वो 12 से झालावाड़। इन 5 राजमार्गों का निर्माण है वो मेगा हाईवे परियोजना के तहत किया गया है और इस मेगा हाईवे निर्माण के लिए राजस्थान सरकार और निजी कंपनी के संयुक्त साझेदारी से एक MOU हुआ है और इसका नाम है वो रिडगोर दिया गया है। रिडगोर का मतलब है कि रिडगोर है जो इस मेगा हाईवे परियोजना के तहत इसका यानी कि स्थापना है वो अक्टूबर 2004 को की गई थी। रिडगोर का मतलब है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड। मेगा हाईवे परियोजना के द्वितीय चरण में पहले चरण में 5 सड़कों मार्गों का निर्माण किया गया, द्वितीय चरण में 6 यानी कि सड़क मार्गों को विकसित करने का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई है वो 214.50 किमी है
और ये जो 6 सड़कें हैं वो अलवर से भिवाड़ी जो 4 लेन है, इसके अलावा अर्जुनसर से पल्लू तक जो 2 लेन है, इसके अलावा खुशखेड़ा से कोशाला चौक तक 2 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। और झालावाड़ से झालावाड़ रोड तक, हनुमानगढ़ से संगरिया तक और झालावाड़ से उज्जैन तक भी 2 लेन पेल्ब शोल्डर सहित इसका निर्माण किया गया है। तो मेगा हाईवे परियोजना के द्वितीय चरण में भी टोटल यानी 6 सड़कों का निर्माण किया गया है। मेगा हाईवे परियोजना है, इसके तीसरे चरण में 2 चरण इसके पूर्ण हो चुके हैं। तीसरे चरण में 2 सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहली है भड़ोती गंगापुर व भरतपुर से मथुरा जो लगभग 65.50 किमी है, और दूसरी रावतसर नौहर से भादरा तक वो 117.32 किमी है। रेडकोर के द्वारा स्वयं की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो रेडकोर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत ये विकास कार्य करवाया गया है। अब नेक्स्ट जो योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री सड़क योजना। मुख्यमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ है वो अक्टूबर 2005 से किया गया है। और इस योजना में राज्य में प्रमुख जो धार्मिक और पर्यटन स्थल है उनको जोड़ने के लिए 1000 किमी सड़कों का निर्माण कराया गया है। यानी राजस्थान में विभिन्न जो धार्मिक और पर्यटन स्थल है उसको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना जो अक्टूबर 2005 से शुरू की गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास करने के लिए वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो PMGSY है। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। यानी 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुभारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सड़कों के विकास एवं निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्यतः आबादी यानी कि 500 से अधिक आबादी वाले जो गांव है, जो मैदानी भागों के अंदर सामान्य आबादी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाले जो गांव है तथा मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले जो गांव है उन सभी को मौसम में चलने वाली पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसके तहत 500 से अधिक आबादी वाले जो गांव है, इसके अलावा मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से तक आबादी वाले जो यानी कि रेवन्यू विलेज है या ग्रामीण क्षेत्र है उनको पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तहत सड़कों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2015 और 16 में इस योजना के अंतर्गत 60% यानी निधि है वो केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पूर्व ये योजना पूर्णतः 100% यानी केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही थी। यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो 2000 यानी 15-16 से पहले पूर्णतः केंद्र सरकार के वित्त पोषित थी, केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही थी। लेकिन वर्ष 2015 और 16 के बाद में यानी केंद्र और राज्य सरकार के 60 और 40 के वित्तीय सहायता से 60-40 के अनुपात की वित्तीय सहायता से ये योजना है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में भी ये भारत सरकार द्वारा यानी कि चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के तहत 4 या 6 लाइन वाले सड़क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी यानी कि सड़कें हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत मुख्यतः यानी 3 परियोजनाएं चलाई गई है, जिसमें एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और एक उत्तर और दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व से पश्चिमी कॉरिडोर योजना है। इसी के तहत 4 और 6 लाइन सड़क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसका कौन कौन राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है और इसकी लंबाई क्या है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।